क्या बुलडोजर अजय मिश्रा टेनी पर चला, जो अभी भी हैं, जिन्होंने किसानों को कुचल करके मार दिया? क्या बुलडोजर खुद बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर चला? मैं फिर रिमाइंडर, चीज़ें भूलेंगे नहीं लोग। बुलडोजर तो उन्हीं का है ना। हाँ, तो उन्हीं का है, तो कम से कम अगर वास्तव में नैतिकता है उनमें और उनकी सरकार में, तो सबसे पहले अपने ऊपर भी चलवाएं। उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, कहाँ गए वो? क्या बुलडोजर अमित शाह के ऊपर चला? क्या बुलडोजर कपिल मिश्रा के ऊपर चला, जो दिन रात जहर उगलते हैं दिल्ली में खड़े होकर के? हैं? क्या बुलडोजर अति नरसिम्हानंद पर चला? क्या बुलडोजर बजरंग मुनि पर चला, जो दिन रात खड़े होकर के एक पर्सनल कम्युनिटी के खिलाफ उनका बलात्कार कर देंगे, उनका रेप कर देंगे? और मैं कहना चाहता हूं इस बुलडोजर वाली सरकार से, ये तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार से, चलाए हमारे ऊपर बुलडोजर हैं, सुलगते हुए सवाल हैं, धधकते हुए सवाल हैं, ये इतनी आसानी से थोड़ी मिट जाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी चले जाएंगे। महिलाएं रो रो करके कहती हैं, भैया आज जब मैं लाइटर और माचिस उठाती हूँ तो मुझे डर लगता है उसको जलाते हुए, कि अभी 20 दिन चलेगा, 20 दिन के बाद में हम फिर 1200-1300 रुपये का कहाँ से भराएंगे? टॉपिक था आज का कि बुलडोजर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। जब से योगी जी ने हालांकि शुरुआत करी थी उत्तर प्रदेश में कि जब भी कोई गुंडा माफिया, जो भी कोई मतलब नक्शे से चाहे गलत तरीके जो भी बनाया है, संपत्ति कुर्क करना या फिर बुलडोजर चलाना, बड़ा एक अहम एक रोल देखा जा रहा था। और जब से 2.0 की सरकार संभाली है तब से तो और ज़्यादा हाईलाइट है और तमाम तरीके देखने को मिल रहा है। तो क्या मामला चल रहा है पूरा बुलडोजर वाला? मैंने तो करीबन 20 से ज़्यादा वीडियोज़ और फोटोज़ देखे हैं, 20 से ज़्यादा। मैंने कहीं नहीं देखा कि किसी बड़े आदमी के घर पे बुलडोजर चल रहा हो। बुलडोजर किस पे चल रहा है? बेचारा जो ठेला लगाए हुए है और गन्ने का जूस बेच रहा है, उसके ऊपर उसके ठेले को तोड़ दिया जाता है। वो बेचारा रो रहा है, चीख रहा है कि भैया 100-200 रुपये हम कमाते हैं, मैं कमा लेने दो। उनके ऊपर बुलडोजर चल रहा है। कोई बेचारा तरबूज बेच रहा है, उसके तरबूज फेंक दिए जाते हैं, तोड़ दिए जाते हैं, बुलडोजर उसके ऊपर चल रहा है। मुझे बताओ, मैं तो मानता, क्या बुलडोजर अजय मिश्रा टेनी पर चला, जो अभी भी हैं, जिन्होंने किसानों को कुचल करके मार दिया? क्या बुलडोजर खुद बाबा योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर चला? मैं फिर रिमाइंडर, चीज़ें भूलेंगे नहीं लोग। बुलडोजर तो उन्हीं का है ना। हाँ, तो उन्हीं का है, तो कम से कम अगर वास्तव में नैतिकता है उनमें और उनकी सरकार में, तो सबसे पहले अपने ऊपर भी चलवाएं। उनके ऊपर तमाम मुकदमे थे, कहाँ गए वो? क्या बुलडोजर अमित शाह के ऊपर चला? क्या बुलडोजर कपिल मिश्रा के ऊपर चला, जो दिन रात जहर उगलते हैं दिल्ली में खड़े होकर के? हैं? क्या बुलडोजर अति नरसिम्हानंद पर चला? क्या बुलडोजर बजरंग मुनि पर चला, जो दिन रात खड़े होकर के एक पर्सनल कम्युनिटी के खिलाफ उनका बलात्कार कर देंगे, उनका रेप कर देंगे? और जो है नवरात्रों में कहते हैं वो खड़े होकर के, अरे हम यार भारत देश में रहते हैं, हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम कहा जाता है, मातृ सत्तात्मक प्रणाली हमारे यहाँ है, मातृ शक्ति की हम बात करते हैं। और हमारे भारत की तो, हमारी भारत की संस्कृति, संस्कार, परंपरा यही है कि वो कोई भी हो, हम सबको समेट करके, सबको जोड़ करके चलने की जो है विचारधारा के मानने वाले लोग हैं। अच्छा, कुछ लोग सराहना भी करते हैं बाबा की बुलडोजर की, कि बुलडोजर से जो है काफ़ी लोग भयभीत रहते हैं और गुंडा माफिया जो है दूरों दूर तक नज़र नहीं आते, खोजने से भी नज़र नहीं आते हैं। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो काफ़ी सारे वाक़या हैं जो मतलब सिर्फ बुलडोजर मात्र से ही थर थर काँप के चले जाते हैं। तो आपका इस पर क्या? आप इस बात को जो है ना घुमा करके कह रहे हो। जब चोर के ऊपर चोरी का आरोप लगा हो और पुलिस उसे पकड़ने के लिए आए बाकायदा आरोप के साथ में, तो वो चोर कह दे, भैया एक काम करो, मैं तुम्हारी गैंग में शामिल हो लेता हूँ, और पुलिस वाला कहे, बोले ये तो काम तुम बहुत ठीक कर रहे हो, बहुत काम अच्छा कर रहे हो, क्योंकि ऊपर से आदेश है, आ जाओ तुम हमारी टोली में शामिल हो जाओ। तो क्या ऐसा हो जाएगा कि जो उसी में शामिल हो गया और वो पूरी तरीके से पाक साफ हो गया, घुल गया? तो डर किसी को नहीं लगता इनके बुलडोजर से। चलाएं हमारे ऊपर बुलडोजर। मैं आपको बता रहा हूँ, आपने बेरोजगारी और महंगाई की बात की, आने वाले समय में हम लोग लगातार यात्राएं कर रहे हैं देश की। हम हर उस युवा से मिल रहे हैं जो बेचारा जो है इन 2 साल में काफ़ी पीड़ित है, परेशान है, उसके माँ बाप की नौकरी छूट गई, वो कुछ कर नहीं पा रहा है, उसके माध्यम से हम हर जगह तक पहुंच रहे हैं। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा महंगाई और बेरोजगारी, इन दोनों को मिश्रित करके फसल और नस्ल, इनका कॉम्बिनेशन तैयार करके एक बहुत बड़ा जो है हम मोबिलाइजेशन इसी दिल्ली और दिल्ली के अलावा देश के कई हिस्सों में हम अलग अलग करने वाले हैं बहुत जल्द। ना हम दूर हैं, ना हम आप दूर हैं। और मैं कहना चाहता हूं इस बुलडोजर वाली सरकार से, ये तथाकथित हिंदुत्ववादी सरकार से, चलाए हमारे ऊपर बुलडोजर
हम लेकर के आ रहे हैं लोगों को यहाँ, और एक बहुत बड़ा मोबिलाइजेशन यहाँ पर करने वाले हैं। उसमें हर तबके के लोग होंगे, हर वर्ग के लोग होंगे। और भैया, मैं जिस हिंदुत्व को मैं जानता हूँ वहाँ कोई नफरत नहीं चलती है, वहाँ कोई हेट स्पीच नहीं देता है, वहाँ महिलाओं को बलात्कार करने की बात नहीं की जाती है, ले आएंगे बलात्कार कर देंगे। वहाँ जो है मातृशक्ति को पूजने की बात की जाती है, उनका सम्मान करने की बात की जाती है। जिस राम को मैं जानता हूँ, हमारा राम ऐसा तो नहीं था, हमारा राम बहुत अच्छा था, हमारा राम विश्वव्यापी राम था, सर्वव्यापी राम था। ये कुछ लोग हैं तथाकथित लोग, और इस बात में जो है ये सफल हो रहे हैं कि राम का ठेकेदार मैं बन गया हूँ, और एक हमको जो है प्रोजेक्ट मिल गया है राम। अब इसी प्रोजेक्ट के बदौलत हम पूरी तरीके से चीज़ों को गुमराह करते रहेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जब लोगों का पेट इस बात की इजाज़त देना बंद कर देगा कि अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, उस समय आपके मुंह से निकलेगा कि हमारे बच्चों को रोज़गार मिल जाए, थोड़ी सी महंगाई कम हो जाए, गैस, पेट्रोल, डीजल ये फिर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ताकि हम अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर आसानी से कर सकें। ये तमाम सवाल हैं, सुलगते हुए सवाल हैं, धधकते हुए सवाल हैं। ये इतनी आसानी से थोड़ी मिट जाएंगे, इतनी आसानी से थोड़ी चले जाएंगे। हम जाते हैं लोगों के बीच, हम मिलते हैं लोगों के बीच, महिलाएं रो रो करके कहती हैं, भैया आज जब मैं लाइटर और माचिस उठाती हूँ तो मुझे डर लगता है उसको जलाते हुए, कि अभी 20 दिन चलेगा, 20 दिन के बाद में हम फिर 1200-1300 रुपये का कहाँ से भराएंगे हम। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त चल रहा है। महंगाई और बेरोजगारी इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और ये मुद्दा इस देश में इतना बड़ा मोबिलाइजेशन खड़ा करने वाला है जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं आपको ये बताए देता हूँ, क्योंकि जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो ये सरकार और तथाकथित प्रवक्ता सोचते हैं बेरोजगारी वो जो नौकरी देते हैं, परीक्षा देते हैं। नहीं, बेरोजगार हर वो लोग हैं जिनके पास कमाने की उनकी क्षमता के अनुसार उनकी क्षमता है, और वो नहीं कमा पा रहे हैं। किसी की 3000 की क्षमता है तो वो 100 रुपये नहीं कमा पा रहा है, किसी की 10,000 क्षमता है 3000 नहीं कमा पा रहा है। आपसे ही पूछता हूँ, आपके ही तमाम साथी जो आसानी से रिपोर्टिंग करते थे, मेहनत करते थे, तो कहते हैं आज दिन भर हमको टास्क मिलता है, ऊपर से शाम तक करते रहते हैं, बावजूद ऊपर से हमको जो है शाम को सुनने को मिलता है कि तुमने कुछ किया ही नहीं। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ गोपाल तिवारी जी मौजूद रहे, उनसे मैंने खासा बात करी। हालांकि तेज तरार प्रवक्ता हैं तो इसीलिए थोड़ा हमने जानकारी लिया, क्योंकि लॉजिकली बात भी करते हैं। तो बढ़ती महंगाई और बेतहाशा जो बेरोज़गार युवा हैं जिस तरीके से जो प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो उसको लेकर के बड़ा एक चिंता का विषय बना हुआ था। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई ने जो है अच्छे खासे ज़िंदगी में जो है एक तरीके से अनबन सी पैदा कर दी है। लोग वो बड़ा चिंता व्यतीत कर रहे हैं कि क्या ऐसे ही रोज़मर्रे की ज़िंदगी चलने वाली है। अगर ऐसी चलने वाली है तो कुछ नया ही तरीका अपनाया जा और फिर से दिनचर्या को आगे बढ़ाया जा। फिलहाल कितना ही जुड़े हमारे साथ 3D न्यूज़।